गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने एक सीटेट स्ट्रेटेजी का वीडियो बना दिया है और अब मैं बच्चों की क्वेरी पर मैं एक सीटेट के लिए एक टू द पॉइंट और कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन पे चर्चा करूँगा। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। तो आप ये लोग पॉइंट तो देख के ही जाएँ, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर अभी तो छुट्टी चल रही है स्कूलों की और अभी आपको पढ़ाने नहीं जाना है, तो आप थोड़ी हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। और मैंने आज इसीलिए प्रिपेयर किया है कि चलो आप लोगों को बता देते हैं क्लिप के माध्यम से। सभी लोगों को अगर 2-4 क्वेश्चन ही कैन हो जाते हैं तो इससे अच्छा क्या है। तो आप लोग ये देख के जाइएगा पॉइंट, क्योंकि आपको इसको साइकोलॉजी में अगर आप अच्छा कर ले रहे हैं, मनोविज्ञान में, तो आप हिंदी में तो कर ले जाएंगे। संस्कृत, कुछ लोग संस्कृत में निपुण होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में होते हैं, ये कर लीजिएगा। मैथ तो अभी मैं बात करूंगा सिर्फ साइकोलॉजी की, ठीक है। सबसे पहले वाइगोत्स्की अनुसार और चॉम्स्की, ये सब लोग क्या है कि भाषा से रिलेटेड है। अब आपको क्वेश्चन आ गया, आप लोग आंख बंद करके अपना भाषा लगा दीजिए, ठीक है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में समाज और संस्कृति का विशेष योगदान दिया है। अब आप लोग पढ़ लेना। अब बात आती है कि पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं। क्या अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो संवेदी परक गामक अवस्था, इंद्रियजनित काल 0 से 2 वर्ष, और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। ज्यादातर कौन सी आती है? या तो औपचारिक अनौपचारिक पूछा जाएगा क्वेश्चन में, या संवेदी परक गामक अवस्था। इसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, आप देख लें। आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर होती है, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर होती है। आगमन विधि में ज्ञात होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, हम लोग नियम पता रहते हैं, और अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। अब एक गिलफोर्ड अपसारी चिंतन एक मॉडल आता है, तो ये भी आप लोग पढ़ के जाना है। और कोयल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता को नियमित करना नैतिक विकास कहलाता है, जबकि परिस्थितियों के हिसाब से मूल चुनना नैतिकता कहलाती है। अभी मैं कुछ अपना नोट्स था, तो उसी नोट से आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। और मैं वीडियो बनाने के बाद कोशिश करूँगा कि मैं, जो मेरा चैनल है, तो कम्युनिटी टैब में मैं ये सब अपनी जो नोट्स का कलेक्शन है वो आपको फ़ोटो खींच के सभी अवेलेबल करा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। और मैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, वो मैं सारा मटेरियल कम्युनिटी पोस्ट में मतलब पोस्ट करता रहता हूँ, और आप लोग वहाँ पे विजिट करते रहिएगा। और मैं कोशिश करूँगा, हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल चाहिए, अभी मैं टेलीग्राम नहीं बनाया हूँ, बट आप लोग अगर उसमें अपना नंबर प्रोवाइड करा देंगे मैसेज में, तो फिर कोशिश की जाएगी कि एक चैनल टेलीग्राम बना दिया जाए। पियाजे ने आनुवंशिकता पर अधिक बल दिया। बच्चों की सोच प्रकार में अलग अलग मात्रा में समान होती है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे एनसीएफ। हाँ, इससे भैया सीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन है, तो उसमें ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी का रहेगा, समावेशी शिक्षा रहेगी, ये सब रहेगा। उसमें प्रिंसिपल सिद्धांत रहेंगे, कुछ स्टेटमेंट वैसे हम नहीं आता है, बट हो सकता है एक आध क्वेश्चन स्टेटमेंट का आपको देखने को मिले। तो एनसीएफ जो शिक्षा है 2005, यह रचनावाद पर आधारित है। इससे पहले 1975, 1985 और 2000 में एनसीएफ आ चुके हैं। अब एनसीएफ इसमें क्या है, 5 अध्याय हैं। यह शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज है और यह रटन विद्या के खिलाफ है। इसके निर्देशक प्रो कृष्ण कुमार थे और यह प्रोफेसर इस्पाल की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। 1 मिनट आप लोगों को रुकना पड़ेगा, थोड़ी 2 मिनट वीडियो को पुश करते हैं। थोड़ी चाय आ गई है, चाय आप लोग भी पी लीजिए, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मेरे डियर स्टूडेंट, अधिगम क्षमता
जो विकार होते हैं, भाषा विकार, उस पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें डिसलेक्सिया, ये जनरल चीज़ें सब लोग रट लिए हैं, और भी आप लोगों को देखना है, अच्छे से याद करे रहना। डिसलेक्सिया पठन केवल पठन विकार और लिखने में समस्या को डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या होता है? पढ़ने वाला तो हो गया आपका डिसलेक्सिया, और लिखने वाला डिस्ग्राफिया। और गणित या गणना में विकार क्या है? डिसकैलकुलिया। और भाषा या आवाज में विकार को बोलते हैं डिसफेजिया या फेजिया, जिसका भाषा में विकार रहता है। ये हो गया। एक रहता है, एक दो तो जनरल सभी ने सुने होंगे, कौन कौन से? डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसफेजिया। अफेजिया ये थोड़ी टफ है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रख के जाना है। और डिस्पेक्सिया, अपेक्सिया मांसपेशियों में समस्या, डिस्थेर्मिया तनाव की स्थिति, डिसमॉर्फिया एक भाग असमान भय असंतुलन। ये हो गया है ऑस्टिज्म, स्पेसियम और डिस्कर्सन सॉल्विंग। आप इसके बाद आओ नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर डी के कस्तूरी रंजन थे। एनसीएफ 2020 के अंतर्गत विद्यालय से बाहर लगभग 2 करोड़ बच्चों को विद्यालय से बाहर मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें मेन पॉइंट पे बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के आने का चांस रहेगा। तो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी देख लेंगे। इसमें भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, गणितीय बुद्धि और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब। हाँ, बुद्धि लब्धि का आधुनिक सूत्र। वैसे एक क्वेश्चन बुद्धि लब्धि हटा दिया है, बट हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, टेट वगैरह में नहीं आता है, पहले आता था। बुद्धि लब्धि का आधुनिक सूत्र टर्मन ने दिया था, ठीक है। तो MA/CA मेंटल एज, मानसिक आयु बटे क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। इसमें आप लोग फिट करते जाएंगे क्वेश्चन में, या तो मानसिक आयु दी जाएगी या वास्तविक आयु, आप लोग क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे क्योंकि सभी लोग सॉल्व किए हैं। अब इसमें जो 140 से अधिक, 140 एबव, 140 से अधिक प्रतिभाशाली, उसको जीनियस बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही बहुत तेज होते हैं। 90 से 110 ये एवरेज बुद्धि वाले होते हैं, औसत 80 से 90 मंद बुद्धि वाले, बस यही सब देख के जाना है। और 20 से 25 इसमें मंगोली हो जाएगा, 0 से 25 जड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिक्षण विधियां, क्योंकि टाइम हो रहा है कम, उसमें वीडियो में आप आ रहा शॉर्ट करना है। शिक्षण विधियां, आगमन एवं निगमन विधि किसके द्वारा दी गई थी? अरस्तु के द्वारा। किंडरगार्टन वालोत्थान विधि फ्रोवेल। डाल्टन विधि H. पार्खस्ट। ह्यूरिस्टिक विधि, इसी को अन्वेषण विधि, खोज विधि भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज न होइएगा। आर्मस्ट्रांग सूक्ष्म शिक्षण, W. एलन। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, विलियम किलपैट्रिक, तो आप लोग किलपैट्रिक आता है वहाँ पे। उसके बाद मॉन्टेसरी विधि, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ये जरूर प्राइमरी लेवल में पूछ लिया जाता है। और उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दिया था। प्रश्नोत्तरी विधि सुकरात ने दिया है। आपको बच्चे को केंद्र मान के चलना है। शिक्षक छात्र और पाठचर्या। उसके बाद सीखने के सिद्धांत, आप थार्नडाइक प्रयास व मतलब सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। हाँ तो बच्चों, थार्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलेटेड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इसके बाद इन्होंने थार्नडाइक ने क्या किया? इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। बाकी आप लोग सब पढ़ लीजिएगा। इसमें थार्नडाइक के अधिगम के नियम भी हैं, मुख्य नियम और गौण नियम, और ये सब पावलोव ने किस पे किया है? कुत्ते पे किया है। मैं
आपको याद दिलाते जा रहा हूँ, बाकी आप लोग सब पढ़िएगा। पावलाव एक घंटी बांधी थी तो उसमें लार से ये सब उद्दीपन भोजन रखा था, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ। स्किनर ने एक बॉक्स रखा था, चूहे हुए हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, हाँ ये थोड़ी पढ़ लीजिएगा। स्किनर बॉल, गेस्टोल्ड मनोवाद में वैज्ञानिक वर्दीमर, गेस्टोल्ड वाद के मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? वर्दीमर, कोयलर और कोप्फा कर्टलेवन। तो गेस्टोल्ड वाद के जनक वर्दीमर हैं, जिन्होंने चिंपांजी पर प्रयोग किया, जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। सब कोयलर के सूच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टोल्ड वाद का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत। आप लोग थांडाई, पावलाव और ये गेस्टोल्डवादी स्किनर, इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, उसको डिटेल से पढ़ के जाइएगा और समझ के अच्छे से आंसर लगाइएगा, ठीक। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत एज एट इज क्वेश्चन आ जाता है। और हाँ, क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना है कि उसमें नहीं लिखा रहता है, फिर आप लोग देखे नहीं और तुमने सही करके आए, वहाँ पे मिस हो गया, तो आप लोग नहीं जरूर देख लीजिएगा और ये सब पढ़ते रहिएगा। बंडूरा के अधिगम के 4 चरण हैं, पढ़िए। एडवर्ड टॉलमैन, मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। हाँ, ग्राफ अधिगम के वक्र जरूर देख लीजिएगा। अधिगम वक्र के प्रकार, रेखी वक्र या समान निष्पादन। तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे ऐसे कैसे होगा ग्राफ का, इस तरह का अधिगम, वह लगभग असंभव है, मतलब इसमें रहेगा। फिर धनात्मक वक्र या वर्धमान। चलो, मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में काफ़ी कुछ पोस्ट कर दूंगा। सीखने के पठार के कारण, कैसे धीमे बच्चा सीखता है, ये सब उसके पीछे क्या है, ये सब हो ही गया है आपका। पुनर्वलन, प्रबलन, मापन के स्तर, तो लगभग विश्वास बनाओ, विश्वास गुण, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, संज्ञान और संवेग, इमोशन। संवेग वैसे तो नहीं आता क्वेश्चन, बट आप लोगों को क्वेश्चन में ऐड करके पूछ सकता है। वह का पलायन, क्रोध, युत्साह, घृणा, निवृत्ति, वात्सल्य, संतान की कामना, करुणा, शरणार्थी। मैं तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को जरूर ही देख के जाएं। जो लोग पढ़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं अभी देख के जाएंगे। संवेग परिभाषा पीटी यंग के अनुसार, संवेग मनोसारिक कारणों से पैदा हुआ तीव्र उपद्रव है। और उसके बाद जर्सील्ड, आवेश में आने, उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को ही संवेग कहते हैं। समावेशी शिक्षा, संस्कृति, लिंग, भाषा, मानसिक योग्यता एवं रुचि आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा बच्चों को सर्वोपरि मानते हुए उनके अनुरूप व्यवस्था बदल देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। कि हम लोग किस रूप में ढाल रहे हैं माहौल को, वो सब बताना है, क्योंकि आप लोग इससे वैलिड रहेगी। आप लोग एक भावी भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग शिक्षक मान के ही बच्चे को पढ़ाना, वो क्वेश्चन करना है। अब आप लोग कोई बीएड किया होगा, कोई बीटीसी, कोई डीएलएड, कई डिप्लोमा हैं शैक्षणिक वाले, इसमें माइक्रो टीचिंग से शायद एक आध क्वेश्चन आ जाए। सामाजिकरण, ये सब हो गया। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, ये सब देख लेना। और इसी के साथ टाइम, क्योंकि चूँकि ज़्यादा हो रहा है हमारे वीडियो में, तो और 15 मिनट से कम वीडियो अपलोड करना पड़ता है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, और सभी लोग बढ़िया से देख के जाइएगा। ये थोड़ी हम आपको दिखा दें, ये एमएलए विधायक जी द्वारा मेरे को गवर्नमेंट टीचर में ही वो दिया गया था। ये आईएएस सीडीओ हैं हरदोई, यही सब कोई हैं बढ़िया। आप लोग भी प्रतिष्ठित नौकरी पाइएगा, ये सब मिला हुआ है। आप लोग लगे रहे, अच्छे से देखें। ऑल द बेस्ट। टाइम तो कम था, बट हमने कहा चलो आज सब बता देते हैं। बाय फ्रेंड। आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।